हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूज़न मैक। आज जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में, उसी को मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा आज, उसी पीडीएफ के बारे में जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं, बेसिक प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब मैं आगे थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूंगा, जो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सारा जो पीडीएफ है, ये पिछला पीडीएफ ही है। उसमें अभी मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में जो थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, जहाँ पर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसके बाद जैसे देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है छठवां पॉइंट कि आफ्टर login you will see your dashboard in which all your upcoming papers are listed at least 2 days before schedule date। इसका मतलब ये है कि जैसे आपका एग्ज़ाम सपोज़ 30 दिसंबर को एग्ज़ाम है आपका, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर जिस जिस पेपर में आपको अपीयर होना है, वो लिस्ट जो है वो आपको 28 दिसंबर में शो करेगा। मतलब 2 दिन पहले आपको क्वेश्चन पेपर की लिस्ट शो होगी जिसमें आप एलिजिबल हैं। कुछ बच्चे जो होंगे फिफ्थ सेम में रेगुलर होंगे तो फिफ्थ सेम के सारे पेपर, इन केस किसी स्टूडेंट का फोर्थ सेम का कोई पेपर बैक है तो वो भी उसी डेट के अकॉर्डिंग उस लिस्ट में आपको शो करेगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पर इनने दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यदि इस तरह की कोई स्थिति बनती है कि आपको, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे सेकंड पॉइंट कि ऑन डैशबोर्ड इफ़ यू सी नॉट अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ एनी एग्ज़ाम कोड देन अपडेट दिस इशू टू टेलीग्राम सपोर्ट। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक टेलीग्राम की लिंक बताई थी, जो आरजीपीवी की ऑफिशियल लिंक है टेलीग्राम की, जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसे ही उसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑन डैशबोर्ड इफ़ यू सी नॉट अवेलेबल, यदि आपके किसी क्वेश्चन पेपर के आगे नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, उस केस में आप टेलीग्राम सपोर्ट पर जाकर अपनी क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेरी पोस्ट करने के लिए आपको सारी डिटेल अपनी देनी होगी, जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, ठीक है, आपकी ब्रांच और फादर्स नेम, ये बेसिक डिटेल्स आपको शो देनी पड़ेगी। देन उसके बाद अपनी आप इशू लिखेंगे कि मेरा इस डेट में ये सब्जेक्ट कोड का एग्ज़ाम है, बट उसके आगे अभी भी नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। ठीक है, अब ये टेलीग्राम की लिंक कहाँ है, टेलीग्राम सपोर्ट की लिंक कहाँ पर है, जो मैंने पीडीएफ, इसी पीडीएफ में सबसे ऊपर दिखाया था आपको, ये पीडीएफ में सबसे ऊपर मिल जाएगी, ये टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। और साथ में यदि आपको टेलीग्राम की लिंक से ज्वाइन करने में इशू है तो सिंपल टेलीग्राम में सर्च के ऑप्शन में आप सर्च कर सकते हैं आरजीपीवी एग्ज़ाम सपोर्ट करके। तो जो भी इश्यूज़ होंगे वो टेलीग्राम के इस चैनल पे आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे देखें तो मैंने देखा ये लिखा हुआ है स्लाइटली मिसमैच इन सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट नेम मे नॉट बी डिस्प्लेड सम टाइम। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके डैशबोर्ड पर, एग्जामिनेशन लॉगिन के डैशबोर्ड पर आपको आपका सब्जेक्ट नेम प्रॉपर शो ना कर रहा हो। सपोज़ किसी स्टूडेंट का थर्मल इंजीनियरिंग का पेपर है और वहाँ पर थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की जगह कुछ और सब्जेक्ट शो कर रहा है, तो उस केस में हमें कोई बड़ा इशू नहीं देखना है कि हाँ कोई ये बड़ा इशू नहीं है, बस ये मैच करना है हमारे टाइम टेबल से कि हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो सही है या नहीं। सब्जेक्ट नेम उतना मैटर नहीं करता, आपका सब्जेक्ट कोड सही होना चाहिए। इसमें लिखा भी हुआ है इट विल नॉट मेक नॉट द इशू फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन बट द पेपर कोड शुड बी सेम। इसका मतलब है कि आपका सब्जेक्ट का नेम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका सब्जेक्ट का पेपर कोड जो है वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। इफ़ स्टार्ट एग्ज़ाम बटन इज़ नॉट हाईलाइटेड 2 hours बिफोर एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम देन रिपोर्ट दिस इशू टू
टेलीग्राम हैंडल, है ना। इन केस आपका एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से है और सुबह 10 से अपन मान लें 2 घंटे पहले तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने का, स्टार्ट एग्ज़ाम का बटन जो है वो हाईलाइटेड नहीं होता। दैट मीन्स अभी नॉर्मल जैसे आज की डेट में कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो उनके सब्जेक्ट कोड कुछ बच्चों के शो कर रहे होंगे, कुछ के नहीं शो कर रहे होंगे, ठीक है। ये कोई मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है, पर जिनका भी शो कर रहा होगा तो उसके आगे स्टार्ट एग्ज़ाम का बटन शो नहीं कर रहा होगा, नॉट अवेलेबल शो कर रहा होगा अभी, ठीक है। तो इस केस में हमें ये करना होगा कि अगर वो 2 घंटे पहले तक हाईलाइटेड नहीं होता आपके स्टार्ट एग्ज़ाम होने के पहले, 10 बजे से एग्ज़ाम है, 8 बजे तक 9 बजे तक यदि वो स्टार्ट एग्ज़ाम हाईलाइटेड नहीं होता, उस केस में भी हमें क्या करना है, टेलीग्राम हैंडल पर एग्ज़ाम सपोर्ट जो है RGPV एग्ज़ाम सपोर्ट ऑफिशियल, उस पर जाकर हमें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। और कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करने का तरीका वही है कि अपनी डिटेल्स पहले बताएंगे, उसके बाद अपनी समस्या को लिखेंगे उसमें, ठीक है। तभी वो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर आपने केवल टेलीग्राम पे ये लिख दिया कि ये समस्या है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस एनरोलमेंट नंबर के साथ ये समस्या हो रही है। इसलिए अपना एनरोलमेंट नंबर और अपनी डिटेल्स लिखना कंपलसरी है। थोड़ा सा आगे देखें, आगे एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शंस। एग्ज़ाम जो है बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, छोटे छोटे, ठीक है। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग द एग्ज़ाम यूजिंग लैपटॉप, then kindly change the section using question map available on the right side in the exam window, ठीक है। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप यूज़ करने में इजीली आपको एक तरफ राइट साइड में आपको क्वेश्चन का पैलेट दिखेगा पूरा, है ना। उस पैलेट पे आप जाकर अपना सेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से डेमो का सेशन स्टार्ट होगा, मैं उसका एक वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा जिसमें आपको डेमो में एग्ज़ाम पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से प्रोसेस करनी है, वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल डिवाइस देन काइंडली स्क्रॉल डाउन टू चेंज द सेक्शन, ठीक है। लैपटॉप के लिए तो उन्होंने बता दिया कि पहले आपके राइट साइड में इस तरफ सेक्शन बना होगा जिसमें आप अपना सेक्शन चेंज कर पाएंगे, पर जो बच्चे मोबाइल फ़ोन से एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके लिए सबसे नीचे एक पैलेट दिया होगा जिससे आप अपना सेक्शन चेंज कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्लिक सबमिट बटन एट बॉटम ओनली व्हेन यू थिंक यू हैव टू सबमिट द एग्ज़ाम फाइनली। आप जब श्योर हो जाएं कि मेरा क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, मैं संतुष्ट हूँ अपने सारे सवालों से, आंसर से, तभी आप सबमिट में जाएं, सबमिट करें। अदरवाइज़ आप सबमिट ना करें। सिंपली आपका एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप वो 2 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। जिनका एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से है उनका क्वेश्चन पेपर 12 बजे ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है क्लिक सबमिट बटन वाली, ये कंडीशन 2 घंटे के पहले की है ना। इन केस किसी स्टूडेंट का 10 बजे से स्टार्ट एग्ज़ाम था और उसने अपना एग्ज़ाम पेपर 11 बजे तक सॉल्व कर लिया, उस केस में वो बच्चा चाहे तो अपना आंसर सबमिट कर सकता है, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सबमिट अपने आप ना होने दें, उसको खुद से सबमिट ना करें, ठीक है। क्योंकि आपको एक समय मिलेगा थोड़ा सा उसको जज करने का, कोई आंसर आप नहीं दे पाए हो तो उसको रिव्यू कर लें, किसी आंसर में डाउट हो तो उसको रिव्यू करके उसको आंसर सबमिट करें, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि क्वेश्चन पेपर में माइनस मार्किंग तो नहीं है, मैं मार्किंग कर लूँगा तो मेरे नंबर तो नहीं कट जाएंगे, ठीक है। इसके लिए अभी यूनिवर्सिटी ने कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन पेपर में माइनस मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं आगे चल के डिस्कस कर सकता हूँ। आगे अभी जो एक वीडियो बनाऊँगा अपना डेमो सेशन का, उस डेमो सेशन में मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा कि आपके इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे और भी जो भी अपडेट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगे उन सभी अपडेट्स को प्रॉपर प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल फ्यूज़न मैक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या नोटिस आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।